किसान ऋण माफ सबसे पहली योजना है जिसमें लाभान्वित करेंगे। पिछली बार भी सरकार 15 महीने की रही थी, उसमें काफ़ी प्रयास करके काफ़ी लोगों को लाभान्वित किया था। इसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों के लिए 5 हार्स पावर की मोटर जो फ्री हो जाएगी। बीजेपी ने कई वादे किए, कई योजनाएं लागू की, लेकिन उसमें धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ। 72,000 लोगों को संबल कार्ड उसमें दिलवाए थे मैंने, और नंदन फल उद्यान में करीब 12-12,500 लोगों को लाभान्वित किया था। और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजना जो हो वो घर घर जाके मैंने उसको दिया था। जय रघुनाथ जी के साहब, मालवा न्यूज की खास पेशकश में आपको सबको स्वागत है। अपना दर्शक सब सगला जना जाने कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आखा मालवा की विधानसभा उनमें जई रहा हाँ, वहाँ का आपके हाल बताई रहा हाँ, कौन सो प्रत्याशी कहाँ जई रहे है, विकाबारा में भी आपकी जानकारी दे रहा हाँ। हाल अपना यह रतलाम ग्रामीण वाली सीट पे, रतलाम ग्रामीण वाली सीट से कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह जी डिंडोर साहब के टिकट दियो, हमारा बड़ा भाई है। और 4 साल तक लगभग यहाँ पे रतलाम में जनपद का सीओ रिया। इसका बाद जो है यहाँ कांग्रेस ने भी इनके कई बार टिकट दियो थो, पर कई कारण से वो टिकट वापस हुई गयो। कांग्रेस को टिकट आयो और कारण 5 साल भाजपा वाली सरकार ने बहुत सारा इनका साथ हथकंडा भी अपनाया। चला सीधे इनसे ज बात करा। जय रघुनाथ जी भाई साहब। जय रघुनाथ जी। मारो आपसे सबसे पहलो सवाल, कोई भी उम्मीदवार जब चुनाव मैदान में जाए तो विका कने पूरा खाको तैयार है कि भाई कभी जनता हमारे चुनेगा तो अगला 5 साल में हम यो काम लेके जाएंगा या यानी तरीका से क्षेत्र को विकास करेंगे, वो पूरा खाको कहीं खींचे हुए हैं। देखिए उसमें हमारा जो क्षेत्र रतलाम ग्रामीण पूरा किसान भाइयों से भरा हुआ है, और किसानों के लिए हमारे कमलनाथ जी ने बहुत सारी योजनाओं का वो दिया है। उसमें किसान ऋण माफ सबसे पहली योजना है जिसमें लाभान्वित करेंगे। पिछली बार भी सरकार 15 महीने की रही थी, उसमें काफ़ी प्रयास करके काफ़ी लोगों को लाभान्वित किया था। इसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों के लिए 5 हार्स पावर की मोटर जो फ्री हो जाएगी, 100 यूनिट बिजली जो है वो भी माफ़ हो जाएगी, 200 यूनिट तक आधा बिल दिया जाएगा। तो इस प्रकार की कई योजना हैं जो हमारे माननीय कमलनाथ जी ने दिया है, और किसान भाइयों के लिए जो योजना दी है वो कहीं न कहीं कारगर है। बीजेपी ने कई वादे किए, कई योजनाएं लागू की, लेकिन उसमें धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ। तो कांग्रेस सरकार बनती है, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत कुछ मिलेगा, युवाओं के लिए मिलेगा, छात्रवृत्ति हमारे बच्चों को मिलेगी, 500 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये की जो योजना है वो भी ज़बरदस्त है। और साथ में जो हमारे बेरोजगार युवा है उनके लिए भी काफ़ी योजनाओं का जो होना है उसका भी हमको सभी को लाभ मिलेगा। रतलाम ग्रामीण वालों जो क्षेत्र है वो एक बड़ो हिस्सो विको उन्नत खेती के लिए आखा मध्य प्रदेश में आखा मालवा में जाने जाए। उन्नत खेती का साथ यहाँ खेती आधारित उद्योग उनकी बहुत सारी संभावना है, इनके लेकर के कई बातचीत। उद्योग के लिए पूरा प्रयास करेंगे जो क्योंकि हमारे किसान भाई हैं, बड़े किसान हैं यहाँ पर, और मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में यहाँ का जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती है और अंगूर की खेती है, ये 2-3 खेतियाँ हैं जो पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर प्रसिद्ध है। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ की जो व्यवस्था है ग्रेडिंग वाली, जो सोयाबीन की ग्रेडिंग की व्यवस्था भी हम लोग कराने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल पाए। 2 तरह से आपको क्षेत्र बटे हुए, एक उन्नत खेती वालों क्षेत्र है और एक है आदिवासी क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुआ। वहीं चले जाओ तो ऐसा लगे जने आज़ादी के बाद अभी पहली बार विकास होना शुरू हुआ या अब होएगा आगे ऐसे। देखिए उसमें 18 साल की सरकार जब भाजपा की रही है उसमें कुछ भी विकास उन्होंने नहीं किया। और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए हमने छिंदवाड़ा मॉडल को देखा है, वहाँ पर 7 दिन का हमने पूरा अध्ययन किया है। उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे आदिवासी भाइयों के लिए यहाँ पूरा उनको लाभ मिले, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। मैंने याद आई रही 6 साल पुरानो एक घटनाक्रम जब मथुराबाद हमारे खिलाफ हमारे हटावा का खातर यहाँ पे धरना बैठा था कलेक्टर कार्यालय घेरी के। अब पाछो मथुराबाद का सामने जाइए हम आई के खड़ा हो गया कई वो पिछली बार जो है
मैंने बहुत विकास किया है। यहाँ पर हमारे जो भाई हैं, हमारे रतलाम ग्रामीण के जितने भी हितग्राही में लोग योजना में लगातार मैंने लाभान्वित किया। 72,000 लोगों को संबल कार्ड उसमें दिलवाए थे मैंने, और नंदन फल उद्यान में करीब 12-12,500 लोगों को लाभान्वित किया था। और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजना जो हो वो घर घर जाके मैंने उसको दिया था, और वही कहीं न कहीं उनके लिए लग रहा था कि ये सीईओ इतना काम क्यों कर रहा है, जबकि करना उनको था लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। उसके माध्यम इस कारण जो है मुझे करना पड़ा, और विवाद भी वहीं से उत्पन्न हुआ कि आप इतना काम लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं। मेरा था भैया, हम ग्रामीण के लिए जहाँ से आए हैं, जहाँ से जन सेवा के लिए आए हैं, तो जिस कुर्सी पे बैठे हमारा दायित्व है, हम पूरा करेंगे, और अगर विधायक के लिए मुझे मौका मिला तो उससे भी बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक आपका जो विरोधी खेमो है पूरो कांग्रेस में विरोधी खेमो कई लोग भाजपा को विरोधी खेमो, इनकी तरफ से एक बात हमेशा आए कि साहब स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, हमारा तो ऊज विकास कर ही सकेगा, पर आपका साथ लोगों के अब ये बाहर का है, ये कहीं करेगा, ऐसी चीज़ें इनके कई जवाब तो देना। ये जो टिकट की दावेदारी करते हैं वो तरह तरह की प्लानिंग करते हैं। उसमें प्लानिंग उनकी ये थी कि स्थानीय और बाहरी वाली, उसमें चुनाव आयोग का निर्देश है कि मध्य प्रदेश के किसी भी विधानसभा का निवासी होना चाहिए, शर्त ये है। और दूसरी बात है रतलाम ग्रामीण की, यहाँ 13 साल 14 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। हमारे ग्रामीणों के लिए सुख सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हमारे जो जिनको व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, जो कई लोगों को फ़ोन आते हैं, वो भी हम लोग प्रयास करते हैं उसके निराकरण के लिए। तो यहाँ स्थानीय वाला और बाहरी वाला कोई मुद्दा ही नहीं है, आम जनता हमारे साथ में है, और हम लोग इसे निश्चित तौर पे इस बार जो है विजय हासिल करेंगे। रतलाम ग्रामीण सीट से ही शायद आज डॉक्टर अभय ओरी जी भी जयस का से निर्दलीय फार्म भर ही दिया है, और जयस से आप भी जुड़िया माना जाए, जयस का ही माना जाए, दो खेमा में बटी। 2 खेमे में है, शुरू से हैं, लेकिन उनको समझाएंगे, और ऊपर वरिष्ठ जन हमारे सब लोग लगे हैं, और उनको संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, सबका आखिर में आपसे एक चीज़ है कि जो रतलाम ग्रामीण क्षेत्र का आपका मतदाता है, न्यूज़ मालवा का दर्शक विन के आप कई संदेश देना चाहो? उनके लिए मेरा ये संदेश है कि हमारे जो यहाँ के मतदाता हैं उनसे अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक मतदान करके कांग्रेस को जिताएं, और जो हमारी 11 वचन पत्र हैं माननीय कमलनाथ जी ने दिए हैं वो बहुत कारगर हैं। उसके साथ में तमाम जो घोषणाएं हैं उसमें जो एजेंडा में शामिल है वो निश्चित तौर पे हमारा सभी वर्ग को प्रभावित करती है, और सरकार बनती है तो बेहतर से बेहतर हम लोग काम करेंगे, और सभी से अपील है कि अधिक से अधिक मतदान कांग्रेस के पक्ष में करें। तो ईरिया साहब लक्ष्मण डिंडोर साहब रतलाम ग्रामीण से कांग्रेस का उम्मीदवार, इनकी बात आपने सुनी, इनकी बात कभी आपकी जची रही है तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की लिखनो बिल्कुल भी मत भूल जाओ। हमारा विधायक कैसा हो, लक्ष्मण भैया जैसा हो। 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 जय जवान जय किसान, जय जवान जय